राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में आप सभी का स्वागत है। अनिवार्य संस्कृत खंड के पंचमा पाठा सहसा विदित न क्रियाम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर अर्थ और आखिर में अभ्यास देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले सस्वर वाचन। ईस्वी वर्षस्य सप्तम शताब्द्यां महाराष्ट्र प्रान्ते आसीत् राजा विष्णुवर्धनः। तस्य राजसभायां महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। तस्य महाकाव्यं किरातार्जुनीयं पुराकालादेव अत्यन्तं प्रसिद्धं वर्तते। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्या अर्जितवान्। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्यरचनायामपि प्रवृत्ता। सा सर्वदा विद्वत्सभासु सोत्साहम् उपातिष्ठत्। तत्र पंडितैः सह अनेकवारं चातुर्येण शास्त्रार्थम् अकरोत्। सा कविसम्मेलनेषु निरन्तरं काव्यम् आश्रयत्। श्रोतारः तस्य रम्यं काव्यं श्रुत्वा भृशं प्रशंसन्ति स्म। इत्थं काव्यकलायां तस्य कीर्तिलता अल्पेन एव कालेन चतुर्दिक्षु प्रसरत्। भारवेः पिता पुत्रस्य काव्यस्य मनसि अत्यन्तं प्रसन्ना सन्तुष्टा चासीत्। तथापि सा वचसा भारवीं कदापि न प्रशंसत्। प्रत्युत सा यदा कदा तस्य पाण्डित्यस्य आलोचनाम् अकरोत्। तेन भारवी चिन्तिता खिन्नस्य चाजायत। एकदा तस्य पिता काव्यं श्रुत्वा राजसभायाम् एव आलोचितवान् तिरस्कृतवान् च। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकं रुष्टः उद्विग्नस्य च अभवत्। सा चिन्तया रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। गृहे इतस्ततः पर्यटनं स रात्रौ पितुः प्रकोष्ठाद् बहिरेव किञ्चित् कालं स्थितः। तदा स्वविषये मातापित्रोः वार्तालापम् अशृणोत्। अस्माकं पुत्रः महाकवि महापण्डितस्य च तस्य यशः निरन्तरं वर्धते। सा समाजे अस्माकमपि गौरवं स्थापयति। किन्तु सा इतोपि अधिकं कवित्वं कीर्तिम् आचार्येद् इति विचार्य सभायाम् अद्य मया तिरस्कृतः इति। एवं श्रुत्वा भारवीः ततः प्रतिनिवृत्तः पितरं प्रति मिथ्यारोषात्। तस्य अन्तःकरणे महती ग्लानिः उत्पन्ना। सा रात्रौ पश्चात्तापं कुर्वन् एतत् पद्यं प्रणीतवान्। सहसा विदित न क्रियाम् अविवेका परं पदं वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणो लुब्ध्वा स्वयमेव संपदा। किरातार्जुनीयम्। शब्दार्थः सहसा अचानक, न विदित नहीं करना चाहिए। पुरा कालाद एवं प्राचीन समय से ही विलक्षणा अद्भुत उपातिष्ठत उपस्थित होते थे। भृशं बहुत। इत्थम इस प्रकार चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में इतस्ततः इधर उधर पर्यटन घूमते हुए। इतो आप इससे भी कवित्वम काव्य रचना की शक्ति को प्रतिनिवृत्तम लौट गए। मिथ्या झूठ प्रणीतवान रचना के वृणुते वर्ण करती हैं। विमृश्यकारिणम विवेकी पुरुष को। श्लोकार्थ।
कोई कार्य अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों का अपने आप वर्ण कर लेती है। अभ्यास उच्चारण बाद में देखेंगे, पहले अर्थ देख लेते हैं। साचा विदधीत न क्रियाम, साचा अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ईस्वीय वर्षस सप्तशताब्द्यां महाराष्ट्र प्रांते आसीत् राजा विष्णुवर्धनः। 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में विष्णुवर्धन राजा थे। तस्य राज्यसभायां महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। उनकी राज्यसभा में महाकवि भारव राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम किरातार्जुनीयम पुराकालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। उनका महाकाव्य किरातार्जुनीयम प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान। भारवी बाल्यकाल में बहुत परिश्रम से विद्या प्राप्त की। तस्य विलक्षण प्रतिभा काव्य रचनायाम आपि प्रवृत्ता। उसके विलक्षण बुद्धि काव्य रचना में भी प्रवृत्त हुई। सा सर्वदा विद्वत्सभासु सोत्साहमुपातिष्ठत्। वह हमेशा विद्वानों की सभाओं में उपस्थित होते थे। तत्र पांडितैः सह अनेकवारं चातुर्येण शास्त्रार्थम यकरोत्। वहाँ पंडितों के साथ अनेक बार चतुराई से शास्त्रार्थ किए। सा कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम आश्रवायत। वह कवि सम्मेलनों में निरंतर कविता सुनाते थे। श्रोतारा तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा भृंशं प्रशंसन्ति स्म। श्रोता लोग उनकी सुंदर कविता सुनकर बहुत प्रशंसा करते थे। इत्थम काव्य कलायां तस्य कीर्तिलता अल्पेन एव कालेन चतुर्दिक्षु प्रसरत। इस प्रकार काव्य कला में उसका यश अल्पकाल में ही चारों दिशाओं में फैल गया। भारवे पिता पुत्रस्य काव्यस्य मनसि अत्यंतं प्रसन्ना संतुष्टस्य चासीत्। भारवी के पिता पुत्र के काव्य यश से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि सा वचसा भारवी कदापि न प्रशंसते। तब भी वाणी से भारवी की प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत सा यदा कदा तस्य पांडित्यस्य आलोचनाम यकरोत्। बल्कि वह कभी कभी उनके पांडित्य की आलोचना करते थे। तेन भारवी चिंतिता खिन्ना अजायत। इससे भारवी चिंतित और खिन्न होते थे। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा राजसभायाम एव आलोचितवान तिरस्कृतवान च। एक बार उनके पिता ने कविता सुनकर के राज्यसभा में ही आलोचना और तिरस्कार किया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टा उद्विग्नस्य च अभवत्। उस अपमान से भारवी पिता से अत्यधिक नाराज और उद्विग्न हुए। सा चिंतया रात्रौ निद्रां न लब्धवान। उस चिंता से रात्रि भर नींद नहीं आई, अर्थात सो नहीं सके। गृहे इतस्ततः पर्यटन सा रात्रौ पितुः प्रकोष्ठाद् बहिरेव किंचित कालम स्थितः। घर में इधर उधर घूमते हुए वह रात्रि में कुछ समय तक पिता के कमरे से बाहर रहे। तदा स्वाविषय माता पितरो वार्तालापम अशृणोत्। तब अपने विषय में माता पिता का वार्तालाप सुना। अस्माकं पुत्रः महाकवि पंडितस्य च। हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है। तस्य यशः निरंतरं वर्धते। उसका यश निरंतर बढ़ रहा है।
सा समाजे अस्माकम अपि गौरवम स्थापयते, वह समाज में हमारा गौरव स्थापित करता है। किंतु सा हितो अपि अधिकम कवित्वम कीर्तिम चार्जयेद इति विचार्य सभायाम अद्य मया तिरस्कृता इति। किंतु वह और अधिक कवित्व और यश प्राप्त करे, ऐसा विचार करके सभा में आज मेरे द्वारा उसका तिरस्कार किया गया। एवं श्रुत्वा भारवी तथा प्रतिनिवृता, ऐसा सुनकर के भारवी गुस्से से निवृत्त हुए। पितरम प्रतिमिथ्यारोषात् तस्य अंतःकरणे महती ग्लानि उत्पन्ना, पिता के प्रति झूठे रोष से उसके हृदय में अत्यधिक ग्लानि उत्पन्न हुई। सा रात्रौ पश्चातापम कुर्वन् एतत् पद्यम प्रणीतवान्, वह रात्रि में पश्चाताप करके इस पद की रचना की। सासा विदधीत ना क्रियाम, कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेके परम पदा पदम, विचार का अभाव बड़ी आपत्ति का स्थान है। वृणेते ही विमृश्य कारिणम, गुण लुब्ध्वा स्वयमेव संपदा, संपदा गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों को अपने आप वर्ण कर लेती है। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। अभ्यास उच्चारण करें। किरातार्जुनीयम काव्य रचनायाम अपि विद्वत्सभासु अल्पेन एव चतुर्दिक्ष उद्विग्नश्च प्रतिनिवृता तस्य अंतःकरणे। एक पद में उत्तर दें। का भारवे महाकाव्यस्य किम नाम? किरातार्जुनीय। खा भारवे वत्सा का न प्रशंसत, भारवे पिता। गा सा काव्य सम्मेलनेषु किम अकरोत्, काव्यम आश्रवायत। घा भारवे पित्रे कथम रुष्टः अपमानेन। अंगा तस्य अंतःकरणे का उत्पन्नः महती ग्लानि। नीचे दिए गए क्रियापदों के लकार पुरुष एवं वचन लिखें। लकार पुरुष वचन आसीत। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्जेत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चौथा अधोलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखें। परिश्रमेण पारी, विलक्षणा बे, प्रतिनिवृता प्रति, नियोजितवान नी। 5 मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वार्तालापम सोत्साहम पित्रे राजकवि। महाकवि भारवे राजकवि आसीत। सा सर्वदा विद्वत् सभासु सोत्साहम उपातिष्ठत। स्वाविषय माता पित्रो वार्तालापम अशृणोत। अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टः पित्रे। संस्कृत में अनुवाद करें। का वह नियम से विद्यालय जाता है। सा नियमेन विद्यालयम गच्छति। मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। अहम स्वाध्यापकम प्रशंसाम करिष्यामि। तुम घर के बाहर खड़े रहो। तुम गृहात् वही स्थिता भवसि। करीम कक्षा में प्रथम है। करीमा कक्षायाम प्रथमम अस्ति। जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पित्रे रुष्टा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरें। तुम रिक्त स्थान क्रोध से, यहाँ राक्षस दिया गया है
तो तुम राक्षसे क्रोधस्य, यहाँ राक्षसे हो जाएगा। अहम, यहाँ हरि दिया गया है और हरि दिया गया है नयो कुप्याम, तो यहाँ हरे हो जाएगा। अहम हरे नयो कुप्याम। शिक्षण संकेता, छोटे समूह में पढ़ने और अर्थ कहने का अभ्यास कराएं। तो सभी लोग अभी घर पर ही अभ्यास करें, समूह बनाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर अभ्यास करें। माता पिता या बड़ों को टोका टाकी विषय पर चर्चा कराएं। ये भी अभी चर्चा नहीं कराया जा सकता है। विशेष है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, इन 3 महाकाव्यों को बृहत्तरयी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न बनता है बृहत्तरयी के अंतर्गत कौन कौन से रचनाएं आती हैं, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, इनको याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी और वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।